सकता है। हालांकि देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि आज हो सकता है कि कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख ले और उसके बाद में 2 दिन बाद या फिर उसके बाद में अगली डेट दी जाए और तब फैसला सुनाया जाए। अनुपम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, आपके आसपास में देख पा रही हूँ कई लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि जो सुनवाई अभी चल रही है हाई कोर्ट में उसका कितना इंतजार आज वाराणसी की जनता को है। देखिए अमनदीप, लगातार हम सुबह से यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जितने भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करें, एक तस्वीर में चाहूंगा कैमरामैन दिखाएं कि देखिए ये जो है गेट नंबर 4 है और यहाँ से वो स्थल भी दिखाई देता है जो विवादित स्थल है ज्ञानवापी का, जिस पर सर्वे की बात लगातार कही जा रही है और जिस पर सर्वे के लिए जब शुरुआत हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ब्रेक लग गया था। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, ज्ञानवापी का सर्वे कितना जरूरी मानते हैं आप? जरूरी है, बस इतना जानते हैं। सर्वे जरूरी है। देखिए लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्वे बहुत जरूरी है क्योंकि सर्वे के जरिए ही जो है सच वो सामने आएगा। और अमनदीप, बहुत सारे लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष ने जिस तरीके से जिला जज का जो आदेश था एएसआई के सर्वे का, उसको लेकर के सीधे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। अगर उनको जायज तरीके से अपनी बात को रखना था तो वो पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के चीजों को रख सकते थे, क्योंकि एएसआई के सर्वे पर उन्हें रोक लगवानी थी, इसलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको वक्त दिया तब वो जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। और कल जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरे मामले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों को रखा है, उसके बाद से ही लगातार काशी के लोग जो चाहे टीवी सेट्स हो चाहे मोबाइल हो, तमाम इन चीजों के जरिए जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी भी हम थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे क्योंकि गर्मी काफी है यहाँ पर, इसलिए बहुत ज्यादा देर तक लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो रहे हैं। लेकिन लगातार जो लोगों से बातचीत हो रही है सब कह रहे हैं कि सर्वे के पक्ष में ही ये फैसला आएगा और लोग ये उम्मीद करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जल्द ही सर्वे को लेकर फैसला सामने आ जाएगा और सर्वे की कार्रवाई शुरू होगी ताकि ज्ञानवापी का सच हर किसी के सामने आ सके। लोगों को न सिर्फ इंतजार है बल्कि लोग सर्वे के सपोर्ट में भी देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि एएसआई सर्वे होना चाहिए। और हमारे साथ में उपेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, आपके पास आसपास कुछ वकील भी मौजूद थे, आप उनसे लगातार बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि आज फैसला हो सकता है सुरक्षित रखा जाए और उसके बाद में अगली डेट दी जाए जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन उनसे यह भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि जितना आश्वस्त हम देख रहे हैं कि हिंदू पक्ष के वकील देखे जा रहे हैं, क्या आधार है जिसके चलते हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहना है कि हमारी जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल, देखिए हम सर्वे का आधार को समझने की कोशिश करते हैं। खुद हमारे साथ जो है सुभाष जी हैं। सुभाष जी, आप लोग क्यों मान रहे हैं कि सर्वे का आधार आप लोग क्यों है? सर्वे का क्या आधार है? आप लोग क्यों चाहते हैं सर्वे? भाई सर्वे देखिए एक तकनीकी जो है संस्था है, एएसआई जो है प्रमाणित संस्था है, उसके जो है भौगोलिक जो परिसर है, जो स्थिति है, उसका नेचर और एज बिना एएसआई के जांचे और परखे जो है ये आप बता नहीं सकते हैं। तो अगर ये एएसआई सर्वे में तो कभी कभी खुदाई की भी जरूरत होती है, तब क्या करें? भाई इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हमको खुदाई की जरूरत नहीं होगी, इनके पास टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं जो केवल ड्रिल करके बिना नुकसान पहुंचाए 20 मीटर तक जो है ये सर्वे कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये परिसर 353 साल यानी 69 में जो ध्वस्त करवाया था औरंगजेब ने, उसके बाद का है या उसके पहले का है? अगर उसके पहले के एएसआई वैज्ञानिक जांच में अगर ये बातें सामने आ जाएं कि 1669 के पहले का ये परिसर, ये इसकी दीवारें हैं, ये जो मंदिर का परिसर है, तब आपकी जो थ्योरी औरंगजेब का मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द एएसआई जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे, क्योंकि आपकी थ्योरी औरंगजेब है, औरंगजेब के पहले थ्योरी नहीं रही है वहाँ मस्जिद का। आप कहिए कि हजारों साल से है, आप कहते रहिए कि खाली जमीन पर बनाया गया है ये मस्जिद। तो काफी लंबा इंतजार और उसके बाद में उम्मीद ये कि हाईकोर्ट भी हिंदू पक्ष के में ही फैसला सुनाएगा। चलिए सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, और क्या लेटेस्ट अपडेट आपको मिल पा रही है? देखिए, इस समय अगर मैं बात करूं तो वादिनी के वकील प्रभास त्रिपाठी की बहस चल रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं। उन्होंने कोर्ट में वो फोटोग्राफ्स भी दिखाया और कहा कि इस फोटोग्राफ्स की ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर मंदिर है और ये कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है और इसे हिंदुओं को ही मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि वादियों को, जो वादिनी है, उनको श्रृंगार गौरी, हनुमान, गणेश की पूजा करने का
दर्शन का विधिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कोर्ट ने कहा कि आपकी बहस जो है वो अलग लाइन में जा रही है। हम यहाँ पर एविडेंस नहीं तय कर रहे हैं, बल्कि हम इस बात पर सुनवाई कर रहे हैं कि विवादित स्थल का सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और सर्वे क्यों जरूरी है, यह तय करना है। जिस पर जो है वादिनी के वकील प्रभाष त्रिपाठी ने साफ तौर पर कहा कि वाद तय करने के लिए ही सर्वे करना जरूरी है। तो फिलहाल कोर्ट की बहस जारी है और उसके बाद इस जवाब पर जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि जब सर्वे सोमवार को शुरू हुआ तो एएसआई के अधिकारी वहां पर कुदाल और फावड़ा लेकर मौके पर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें इस बात की आशंका हुई कि यहां पर खुदाई की जा सकती है। इस बात को वहां पर कहा गया। हलफनामे में इसका जो है फोटो भी लगा है, ये इस बात की जानकारी दी गई। और जिस तरह से कहा गया कि अभी 5% काम पूरा हुआ है, आशंका है कि आगे मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर से आशंका जताई है कि जिस तरह से अभी एएसआई ने कहा है कि सिर्फ 5% सर्वे का काम हुआ है, फावड़ा और कुदाल लेकर जिस तरह से वहां पर गए थे, ऐसे में हो सकता है कि आगे चलकर सर्वे के दौरान खुदाई भी कर दे और खुदाई से जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको खतरा हो जाए और वो भरभरा कर गिर सकता है और इसके पास कोई एएसआई के पास इसको रोकने के लिए कोई तकनीक नहीं है। तो इस तरह की दलीलें फिलहाल इस वक्त मौजूदा समय में कोर्ट में दी जा रही हैं और मामले की सुनवाई लगातार जारी है। लगातार हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और इसके साथ साथ एएसआई के अधिकारी जो है वो अपने जो बातें हैं, जो वहां पर सवाल जवाब कोर्ट पूछ रही है उसको बता रहे हैं और उसी हिसाब से इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ रही है। और अब तक करीब 45 मिनट का समय हो चुका है इस मामले के आज दोबारा सुनवाई को। आमतौर पर 5 बजे तक सुनवाई होती है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि बेहद अहम मामला है तो चीफ जस्टिस की बेंच आज इस मामले को काफी देर तक सुन सकती है और सुनवाई पूरी होने के बाद इस मामले में जजमेंट रिजर्व कर सकती है या आज फौरन अपना जजमेंट भी सुना सकती है। और अगर जजमेंट रिजर्व करती है तो जो रोक लगी है एएसआई सर्वे पर उसको फैसला आने तक के लिए बढ़ा भी सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो लेटेस्ट जानकारी है वो यही है कि मुस्लिम पक्ष अपनी जो है दलील पेश कर रहा है और एक बार फिर से वही दलील जो कल से दलील दे रहा है कि उसे आशंका है कि वो अगर एएसआई वहां पर खुदाई करेगा, ड्रिलिंग करेगा तो उनकी उस पुरानी इमारत को जो कि 16वीं शताब्दी की है वो कहीं न कहीं उस पर खतरा हो सकता है, वो गिर सकती है। इस तरह की बातें वहां पर कही जा रही हैं। फिलहाल अभी भी चीफ जस्टिस कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। लगातार जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, वो सर्वे कराने के पक्ष में अपनी दलीलें दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो जिला जज वाराणसी का 21 जुलाई का आदेश है उस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है और वहां पर सर्वे हो जाना चाहिए और सर्वे होने से ही यह तय हो जाएगा कि आखिर वो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर है और वो मंदिर का हिस्सा है और वो हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। इस तरह की दलीलें वहां पर दी जा रही हैं। जी, तो वाकई दलीलें दी जा रही हैं, मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी बात रखी गई, वहीं एएसआई ने भी अपनी बात रखी है। एक जो बड़ा कंसर्न लगातार जताया जा रहा है और वो कंसर्न हिंदू पक्ष की ओर से भी रखा जा रहा है और साथ ही आम लोगों की ओर से भी। अदालत ने भी इस बात को रखा कि जब एएसआई सर्वे हो तो किस तरह से हो कि कोई नुकसान ना पहुंचे, ना तो कथित शिवलिंग को, ना उस एरिया में जहां पर एएसआई को अभी सर्वे के लिए कहा गया था। इसे लेकर एएसआई कैसे संतुष्ट कर रही है अदालत को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एएसआई लगातार जो हलफनामे में दिया था, अपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, ये भी कहा था कि उसके पास ऐसे विशेषज्ञ हैं, वो आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनकी देखरेख में सर्वे का काम किया जाता है। उसमें कुछ तकनीकों का इस्तेमाल बताया, कुछ मशीनों का और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के बारे में जानकारी दी गई और ये भी कहा कि रडार सिस्टम जो है वो धरती के अंदर करीब 10 मीटर तक की वो उससे रडार सिस्टम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका सर्वे कर सकते हैं और इसके लिए किसी तरह की ड्रिलिंग या खुदाई की जरूरत नहीं हो सकती, इसकी जरूरत नहीं है। इस बात को लगातार अधिकारी कह रहे हैं और इसको लेकर अब कोर्ट ने सबसे अभी पूछा है कि फोटोग्राफी मीडिया ने की है, पक्षकारों ने की है, इस बारे में कोर्ट ने पूछा है और महाधिवक्ता से भी पूछा है चीफ जस्टिस ने कि आपकी सर्वे कराने को लेकर क्या तैयारी है। जैसे कि महाधिवक्ता ने पहले बताया था कि वो उस जगह पर सुरक्षा बल तैनात हैं और सरकार की जिम्मेदारी कानून का पालन कराने की है। एक बार फिर से कोर्ट ने पूछा है कि अगर सर्वे की इजाजत दी जाती है तो आपकी तैयारी क्या है। फिलहाल इस वक्त महाधिवक्ता कोर्ट को यह अपडेट कर रहे हैं कि अगर सर्वे का आदेश दिया जाता तो उनकी किस तरह की तैयारी है। तो सीजे ने अभी ये महाधिवक्ता से पूछा है और
जिस तरह की जानकारी हलफनामे में दी गई थी एएसआई की ओर से कि अब तक सोमवार को जितना समय उनको मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई थी तब तक उन्होंने सिर्फ 5% काम पूरा किया था। कल के हलफनामे में उन्होंने कहा था अगर उन्हें समय दिया जाए तो 31 जुलाई तक अपना सर्वे पूरा कर रिपोर्ट भी जिला जज की वाराणसी की कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि 1 दिन का डिले हो गया। और अगर आज मौका दिया जाता है तो उनके हलफनामे के मुताबिक वो 1 अगस्त तक अपनी जांच जो है, वो सर्वे जो है वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो सुनवाई चल रही है वो सरकार से पूछा जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है कि सर्वे के लिए आपकी क्या तैयारी है। तो बिल्कुल सर्वेश बने रहे हमारे साथ। तो एक एक दलील जो रखी जा रही है अदालत के अंदर, हमारे सहयोगी सर्वेश बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष क्या बात रख रहा है, सरकार से क्या सवाल, अदालत की ओर से सरकार क्या जवाब दे रही है, और साथ ही साथ एएसआई की ओर से कौन कौन सी दलील रखी जा रही है, कौन कौन से सवाल अदालत की ओर से एएसआई के सामने रखे जा रहे हैं। एक एक आप समझ सकते हैं कि आंखों देखा हाल इसे आप समझ सकते हैं। सर्वेश एक एक बात बता रहे हैं जो इस वक्त अदालत के अंदर चल रही है। सर्वेश आपके पास लौटेंगे, इसी बीच अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुपम का भी रुख कर लेते हैं, वाराणसी में मौजूद है। अनुपम, ज्ञानवापी का मामला सीजेएम कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, जिला अदालत में, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 5 अदालतों में यह मामला इस वक्त चल रहा है। अलग अलग पिटीशंस बार बार दायर हो रहे हैं, याचिकाएं बार बार दाखिल हो रही हैं। वाराणसी के लोगों के मन में किस तरह का कौतूहल है? हर एक दिन के साथ ऐसा लगता है कि बस अगली सुबह जो होगी, सूरज निकलेगा तो एक फैसला आ जाएगा, लेकिन एक दिन और टल जा रहा है। देखिए मेनका, सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी के लोग पूरी उम्मीद लगाकर रखे हैं। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से एएसआई के सर्वे को लेकर जो फैसला आएगा वो हिंदू पक्ष में आएगा और एएसआई का सर्वे होगा। सबसे बड़ी बात यह है, लोग ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ज्ञानवापी का जो सच है वो इस सर्वे के जरिए ही सामने आ सकता है। और लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्योंकि काशी की जो सुबह होती है वो सिर्फ हर हर महादेव के साथ होती है और लोग यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारे करते हैं। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी भी तरह से कोई भी जानकारी टेलीविजन पर आती है या न्यूज चैनलों पर आती है, लोगों का जोश यहाँ पर आएगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं बातचीत करने के लिए। सर, कितना बड़ा मानते हैं आज का दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी पर? बहुत बड़ा, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता कोई दिन। सर्वे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। क्या लगता है, सर्वे से ही सच सामने आएगा? बिल्कुल आएगा। आप क्या मानते हैं सर? सर्वे से सामने वाला संतुष्ट होगा। हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग तो संतुष्ट हैं कि वो है जो है वो हम लोग जानते हैं। वो बाबा का स्थान है, वो बाबा का स्थान आज नहीं कल तो वो जो है न्यायालय द्वारा हिंदुओं के पक्ष। आप क्या मानते हैं? सर, आँख के अंधे को पीछे से दिख रहा है, मंदिर था पीछे से, आप देखिए पीछे की दीवार मंदिर था, उसके ऊपर गुंबद बना हुआ है। सर्वे और वे तो पब्लिक को खुश करने के लिए मंदिर है, मंदिर बनना चाहिए, सीधा सीधा फंडा यही है। तो मैं इनका देखिए जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार इस पूरे मसले पर पहले जिला बिल्कुल अनुपम लौटेंगे आपके पास। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 पर एएसआई सर्वे के दौरान जो तस्वीरें ली गई वो तस्वीरें न्यूज 18 इस वक्त दिखा रहा है आपको। ये देखिए ज्ञानवापी परिसर के अंदर की ये तस्वीर, ये वो जगह है गुंबद का निचला हिस्सा जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये मंदिर का शिखर था जिसके ऊपर गुंबद बना दिया गया। वहीं दीवारों पर जो कलाकृति आप देख रहे हैं वो कलाकृतियां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, जहां पर कमल के फूल बने हुए हैं, त्रिशूल के निशान बने हुए हैं, मगरमच्छ चिन्ह है। ये वो तमाम चिन्ह है जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में मिला करते हैं और वो कलाकृति, वो आकृति आपको ज्ञानवापी के अंदर दिख रहा है। ये वो हिस्सा है जिसे मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद है और समतल जमीन पर बनाई गई मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि यहीं पर स्वयंभू आदि विश्वेश्वरानंद थे, यहीं पर भगवान भोलेनाथ का असली शिवलिंग था जिसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। एएसआई सर्वे की ये तस्वीर है। पहले दिन 5% सर्वे का काम ही पूरा कर पाई थी एएसआई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई। उस दिन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि एक प्रोटोकॉल होता है, एएसआई या फिर कोई भी टीम जब सर्वे करती है एक प्रोटोकॉल होता है, उन्हें बहुत ही खुफिया तरीके से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से सभी दस्तावेजों को, सभी फोटोग्राफ्स को, वीडियो को स्टोर करना होता है और फिर जमा कराना होता है अदालत में। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर जो न्यूज 18 के हाथ लगी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वे की ये तस्वीरें हैं, एएसआई की टीम भी आप देख पा रहे हैं, एएसआई की टीम मौजूद है, फोटोग्राफी हो रही है और उन सभी जगहों पर एएसआई की टीम गई पहले दिन जहां पर पहले दिन जा सकती थी। हालांकि ये सिर्फ 5% हिस्से का ही सर्वे हो पाया था। अभी सर्वे आगे चलता, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मुस्लिम पक्ष और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। स्टे ऑर्डर आज शाम 5
बजे तक के लिए है। कल शाम 5 बजे का था, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने आज शाम तक के लिए रोक बढ़ा दी थी। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी जब कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे करवाया था, वीडियोग्राफी हुई थी, तब भी तमाम ऐसी बातें सामने आई थी। कमल के निशान थे, वहां पर त्रिशूल के निशान थे, कमल फूल, मगरमच्छ, वो तमाम वो चिन्ह थे जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, सनातन धर्म से जुड़े हुए थे और हिंदू मंदिरों में मिलते हैं। ये कौन सा हिस्सा है जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, ये कौन सा हिस्सा है जहां पर एएसआई की टीम दिख रही है और एक शिखरनुमा आकार दिख रहा है? सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, सवाल एक बार दोहराएं प्लीज। सर्वेश, इस वक्त कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एएसआई टीम जब पहले दिन पहुंची थी सर्वे के लिए, उस दौरान जो तस्वीरें ली गई वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमल का फूल, स्वास्तिक का निशान और साथ ही एक गुंबद नुमा आकार भी दिख रहा है। ये कौन सा एरिया है? देखिए, ये पिछला हिस्सा है। वहां पर आप देखिए कि जो दीवार है वो दूसरे रंग की है। साफ तौर पर इसको देख सकते हैं कि ये दीवार जो है, इसी को कहा जा रहा है कि यहाँ पर श्रृंगार गौरी हुआ करती थी और इसके अलावा यहाँ पर जो पूजा अर्चना उनकी नियमित रूप से की जाती थी, जिसे बताया गया हिंदू पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान कि 1993 में अयोध्या के विवाद के बाद यहाँ पर नियमित पूजा अर्चना पर रोक लगाई गई थी। ये वही हिस्सा दिखाई दे रहा है तस्वीरों में और इसी को लेकर यहाँ पर जो है ये कहा जाता है, दावा मजबूत होता है कि ये स्ट्रक्चर जो है तोड़कर जो मंदिर का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर गुंबद बाद में बनाए गए थे और जिसके बाद ये ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था, ये उसी स्थान को दर्शाता है। और इसमें जिस तरह से इस तस्वीरों में प्रतीक चिन्ह देखे जा रहे हैं, ये प्रतीक चिन्ह भी वही दर्शा रहे हैं कि ये प्रतीक चिन्ह तमाम जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित ये प्रतीक चिन्ह है। यही सब दलीलें हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में आज दी जा रही हैं। कुछ तस्वीरें जो आज पेश की गई है वादिनी के वकील प्रभास त्रिपाठी की तरफ से कोर्ट से इजाजत लेकर, उसमें भी यही कहा गया है कि ये जो प्रतीक चिन्ह है मंदिर में ही हो सकते हैं, किसी नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर में ही हो सकते हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकते हैं। तो ये सब दलीलें दी जा रही है और न्यूज 18 लगातार दर्शकों को दिखा रहा है कि वहां की क्या स्थिति है। ये तस्वीरें जो न्यूज 18 पर दर्शक एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं और इसका जो पिछली दीवार है वो पुरानी दीवार है और यही कहा जाता है कि इसी को तोड़कर इसी के ऊपर बाद में गुंबद का आकार बना दिया गया था, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। जी जी सर्वेश, इससे पहले जब कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में वीडियोग्राफी हुई थी, उसमें और एएसआई सर्वे के पहले दिन की इन तस्वीरों में कोई अंतर है क्या? ये बातें तो पहले भी अदालत के सामने रखी गई, इस तरह की तस्वीरें पहले भी अदालत के सामने रखी गई। देखिए, मामले की जब सुनवाई होगी, चूंकि इसमें जैसा कि मुस्लिम पक्ष ने ही कहा कि 19 वाद वाराणसी की जिला कोर्ट में है, मामला जिला कोर्ट वाराणसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। एक मामले में 5 अर्जियों पर मामले में जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच ने फैसला रिजर्व कर लिया है, जिसमें 28 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। तो जितने भी मामले होंगे उसमें जो एविडेंसेस होंगे वो दिए जाएंगे और तमाम जो दलीलें हैं वो दी जाएंगी। तो लगभग